नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हृदय की बात कर रहे थे और उससे आगे हमने कल बताया था कि हृदय में आवेगों के संचरण का क्रम पढ़ेंगे। तो हमारा हृदय कितने भागों में विभक्त होता है? 4 भागों में। 4 भाग कौन से होते हैं, या 4 कोष्ठ बोल सकते हो। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, ये ऊपर 2 क्या होंगे? निलय। नीचे 2 क्या होंगे? आलिंद। और ये कौन सी दिशा होगी? बायां। और ये कौन सा होगा? दायां। यहाँ तक की बातें हमने कल एक डायग्राम में बताई थी। तो एक संरचना यहाँ होती है, उसको तो क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। और एक संरचना यहाँ होती है, इसको क्या बोलते हैं? एवी नोड। एवी नोड। एवी नोड। ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? हिज बंडल। हिज बंडल। और यहाँ एक कुछ धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? पुरकिंजे तंतु। इनको क्या बोलेंगे? पुरकिंजे तंतु। तो अब एक सर्वप्रथम कहाँ आएंगे? हमारे ऐसे नोड पर आएंगे। कहाँ आएंगे? सर्वप्रथम ऐसे नोड पर आएंगे। और ऐसे नोड से आवेग कहाँ जाएंगे? एवी नोड पर जाएंगे। और एवी नोड से आवेग कहाँ जाएंगे? हिज मंडल पर जाएंगे। और हिज मंडल से कहाँ पहुँचेंगे? पुरकिंजे तंतु में पहुँचेंगे। तो हमारे आवेग संचरण का क्रम क्या हो गया? ऐसे नोड से सर्वप्रथम कहाँ आएंगे? ऐसे नोड पर। ऐसे नोड पर। ऐसे नोड से कहाँ जाएंगे? एवी नोड पर। ये क्रम याद रखना है आपको। एवी नोड पर। एवी नोड से कहाँ जाएंगे? हिज मंडल पर। हिज मंडल पर जाएंगे। और हिज मंडल से कहाँ जाएंगे? पुरकिंजे तंतु पर। पुरकिंजे तंतु पर। फिर इनकी कुछ बातें याद रखनी है। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? हर्ट ऑफ हर्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। और सबसे कम आवेग कहाँ होगा? एवी नोड पर होगा। और सबसे तेज कहाँ होगा? पुरकिंजे तंतु में होगा। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसके लिए मैंने आज कुछ से लिख के लाया हूँ पहले ही। देखो, ऐसे नोड को कहाँ होता है? ये कौन सा है? दायां आलिंद है ना। तो ये दायां आलिंद में स्थित है। इसे क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? हर्ट ऑफ हर्ट भी है। हृदय का हृदय बोलते हैं। सेंटर ऑफ हर्ट किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को बोलते हैं। पर एक बात याद रखनी, ये नोट लगा के लिख रखा है, रिसीविंग सेंटर ऑफ हर्ट किसको बोलेंगे? एवी नोड को बोलेंगे। क्योंकि सर्वप्रथम ऐसे नोड से कहाँ आएगा? एवी नोड पर। तो ये सबसे पहले रिसीव कौन करता है? एवी नोड करता है, इसलिए इसे रिसीविंग सेंटर ऑफ हर्ट बोलते हैं। तंत्रिका आवेगों के संचरण की सबसे धीमी गति कहाँ होगी? एवी नोड में होगी। और सबसे तेज गति कहाँ होगी? पुरकिंजे तंतु में होगी। फिर एक कृत्रिम पेसमेकर, मतलब जो मानव द्वारा निर्मित होता है, वो किस धातु का बना होता है? टाइटेनियम। कौन सी धातु का बना होता है? टाइटेनियम। लेकिन कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी होती है ना, वो लिथियम की बनी होती है। लिथियम की। फिर हम कुछ हृदय से संबंधित रोगों की बात करते हैं। एक रोग का नाम है हार्ट अटैक, एक का नाम है कार्डियक अरेस्ट, एक का नाम है हार्ट फेलियर, और एक का नाम है एंजाइना पेक्टोरियस। ये क्या होते हैं? देखो, ये सारे अलग अलग हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये कोई हमारी धमनी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। इसका मापन कैसे होता है? एक 20% हो सकता है, 40% हो सकता है, 10 के परसेंटेज में नहीं मिलेगा, 20-20 के में मिलेगा, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है। ठीक है, ये हमारी धमनी कोई ब्लॉक हो गई, किसके कारण? कोई वसा जम गई यहाँ। ठीक है, तो इसका मापन होगा 20-40 ऐसे। तो कुछ वसा जमने के कारण हमारे को हार्ट अटैक आ सकता है। जरूरी नहीं है हार्ट अटैक में मृत्यु हो। तो डॉक्टर चेक करेगा। चेक करने को क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी। और उसके द्वारा बाद में ऑपरेशन द्वारा हटाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी। ये हटा देगा। यहाँ क्या डाल देगा? छल्ले डाल देगा। आपने सुना होगा, कुछ छल्ले डाल देते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु होना जरूरी नहीं है। हो सकता है जल्दी से सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकती है। कुल मिलाकर इसको मैं बोल सकता हूँ, ये क्या है? धमनी की, ये क्या है? हृदय की पेशियों में क्षति हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं?
हार्ट अटैक बोलते हैं। हृदय की पेशियों में, हृदय की पेशियाँ क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाती हैं? हार्ट अटैक कहलाते हैं, हार्ट अटैक कहलाते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हृदय काम करना बंद कर देता है, मतलब मृत्यु होना निश्चित है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। हृदय की धड़कन बंद होना, धड़कन बंद होना क्या कहलाता है? कार्डियक अरेस्ट। बंद होना, धड़कन बंद होना क्या कहलाएगा? कार्डियक अरेस्ट, बंद होना। और हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर हमारे जितना शरीर को रक्त चाहिए उसकी पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। हृदय द्वारा, हृदय द्वारा, हृदय द्वारा रक्त की शरीर को क्या नहीं करवाना? पर्याप्त आपूर्ति, पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं करवाना, नहीं करना क्या कहलाता है? हार्ट फेलियर कहलाता है। और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? इसमें क्या अचानक हमारे हृदय की पेशियों में तेज दर्द होने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरियस। हृदय की पेशियों में, हृदय, हृदय की पेशियों में, हृदय की पेशियों में, पेशियों में अचानक से, अचानक से, अचानक से तीव्र दर्द होना क्या कहलाता है? एंजाइना पेक्टोरियस। दर्द होना क्या कहलाता है? एंजाइना पेक्टोरियस। फिर एक है एंजियोग्राफी और एक क्या है? एंजियोप्लास्टी। जांच करना क्या कहलाता है? एंजियोग्राफी। और उसका निदान बोले उपचार करना या पता लगाने के बाद उसका इलाज करना क्या कहलाएगा? एंजियोप्लास्टी। ये तो क्या है? ब्लॉकेज का पता लगाती है, ब्लॉकेज का पता लगाना। पता लगाना क्या कहलाता है? एंजियोग्राफी। पता लगाना, लगाना क्या कहलाएगा? एंजियोग्राफी। और उसका इलाज करना क्या कहलाएगा? एंजियोप्लास्टी। इलाज करना क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी। फिर एक बात याद रखना, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर किसके कारण होता है? कोरोनरी धमनी होती है ना, उसमें रुकावट के कारण क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। कौन सी धमनी में रुकावट के कारण? कोरोनरी, कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी में रुकावट से, रुकावट आने पर, आने पर क्या होगा? व्यक्ति में, व्यक्ति में हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आता है, आता है। ठीक है। फिर एक नाम है हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक क्या है? वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जैसे हृदय एक बार धड़कता है तो कितना ब्लड को धक्का देता है, कितने ब्लड को धक्का देगा एक बार धक्का देने पर? 17 ml। कितना होता है? 17 ml। ये होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हृदय का, हृदय का एक बार, एक बार धड़कने में, धड़कने में बोल दो, धक्का देने में बोल दो, धड़कने में जितना, जितना रक्त क्या होता है? पंपिंग होता है, धक्का लगता है, धक्का लगता है, वह क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। और एक धड़कन में या एक धक्के में कितना ml को धक्का देता है? 17 ml को। और एक है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या हुआ? 1 मिनट में कितना रुधिर देगा? ये क्या कहलाता है? हृदय, हृदय द्वारा, हृदय द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में जितना रक्त, जितना रक्त, जितना रक्त हमारे शरीर को, हमारे शरीर को, शरीर में प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति का कितने बार हृदय धड़कता है? 72 बार। तो एक बार धड़कने में कितना देता है? 17 ml। तो 72 बार धड़केगा तो कितना देगा? लगभग आ जाएगा 49 पॉइंट कुछ आएगा, 4900। तो कितना होता है? 5 लीटर। कितना होगा? 5 लीटर आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट
ये सामान्य सी बातें हैं। फिर देखो जो सामान्य सामान्य बातें हैं वो तो आपको आती ही होंगी। एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और बच्चों में यही हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग 100 बार। फिर शिशु की बात कर रहा हूँ मैं। शिशु की बात, छोटे जन्म लेते ही 1 साल 12 महीना 6 महीने तक ये क्या कहलाता है? शिशु या गर्भावस्था में इसकी धड़कन कितनी होती है? 120 से 140 बार प्रति मिनट। ठीक है। वृद्ध व्यक्ति में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो ये कितनी होती है? 62 से 65 बार। फिर सर्वाधिक हार्ट बीट, मतलब 1 मिनट में सबसे ज़्यादा हृदय किसका धड़कता है? आपने नाम सुना हो, छछूंदर। छछूंदर, छछूंदर का धड़कता है। इसको बोलते हैं शिरु। ये इंग्लिश में लिखा मिल सकता है, शिरु। और सबसे कम हार्ट बीट किसकी होती है? ब्लू व्हेल मछली की होती है, ब्लू व्हेल की। फिर लेकिन आपको पूछ ले, ब्लू व्हेल क्या है? मछली, जल में रहेगी। और स्थलीय प्राणी में सबसे कम हार्ट बीट किसकी होती है? हाथी की। इसकी होती है? हाथी की। फिर आपको पूछ ले सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? तो किसका होगा? ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा हृदय होता है। फिर आपको पूछ ले सबसे ज़्यादा पंपिंग क्षमता किस में होती है? जिराफ में होती है, क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, हार्ट से काफ़ी दूरी पर उसकी गर्दन होती है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा पंपिंग क्षमता चाहिए। ये किस में होगी सबसे ज़्यादा पंपिंग क्षमता? जिराफ में। सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल का। स्थलीय प्राणी में सबसे कम हार्ट बीट हाथी की। और सबसे कम हार्ट बीट ऐसे सीधा ही पूछे तो ब्लू व्हेल की। और सर्वाधिक क्षमता छछूंद्र में। और सामान्य व्यक्ति का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़केगा? 72 बार। बच्चों में 100 बार। शिशु में 120 से 140 बार। वृद्ध व्यक्ति में कितना होता है? 65 से 65 बार। ठीक है। हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। और हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। अधिक होना तो क्या कहलाएगा? टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया। और कम होना क्या कहलाएगा? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। कैसे याद रखोगे? ब्रेडी का मतलब ब्रेक समझना, ब्रेक का मतलब धीमे करना। कम होना तो क्या कहलाएगा? ब्रेडिकार्डिया। और अधिक होना क्या कहलाएगा? ट्रेकिकार्डिया। फिर है हार्ट बीट को बढ़ाने वाले हार्मोन। एक तो आपको नाम सुना होगा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, ये आगे ग्रंथियों में दोबारा आएगा, वहाँ फिर बात करेंगे। लड़ने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एड्रीनलिन। एक कौन सा होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये दो तो याद रखने ही रखने। इसके अलावा 2 हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन। और एक क्या होता है? एंड्रोजन। ये आगे आएंगे नर और मादा में, वहाँ दोबारा देखेंगे। ये 4 हार्मोन क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, या हार्ट बीट को, धड़कन को तेज करते हैं। एक हार्मोन का नाम है एसिटाइलिन कोलिन हार्मोन है। ये क्या करता है? हार्ट बीट को कम करता है। हार्ट बीट को कम करने वाला तो एक ही है, कम करता है। लेकिन बढ़ाने वाला याद रखना, 2 तो मुख्य रूप से याद रखना, एड्रीनलिन और थायरोक्सिन। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। और कम करने वाला पूछे तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है? हार्ट बीट को कम करता है। ठीक है। फिर हार्ट बीट को मापा किस में जाता है? ये बात याद रखनी है। हार्ट बीट को किस में मापा जाएगा? ईसीजी में मापा जाएगा। ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफी नहीं होती, ग्राम याद रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है? हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ईसीजी का खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है, खोजकर्ता कौन है? विलियम एंथोवेन। कौन है? विलियम एंथोवेन। एंथोवेन। हृदय धड़कन को मापा किस में जाएगा? ईसीजी में। और खोजकर्ता कौन है? विलियम एंथोवेन। ईसीजी का पूरा नाम। ठीक है। खोजकर्ता कौन है? विलियम एंथोवेन। हार्ट बीट की ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? जो डॉक्टर कान में लगा के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको। स्कोप, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप के खोजकर्ता कौन है? याद रखना, खोजकर्ता कौन है? लेनेक।
कौन है? लेनेक। ठीक है, याद रखना, छोटे मोटे एक कई बार पूछा है कांस्टेबल लेवल में। खोजकर्ता कौन है? लेनेक। और ध्वनि सुनते किस में है? स्टेथोस्कोप में। सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, मतलब हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? एक डॉक्टर था, क्या नाम था उसका? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसने सर्वप्रथम हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। कब किया था? 1967 में किया था। ठीक है, यही पूछ ले आपको, सर्वप्रथम भारत में हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। क्या नाम था? वेणुगोपाल। इन दोनों को याद रखना, कई बार पूछा है। इसने कब किया था? 1994 में। जो सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय बनाया ना, ये तो क्या हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन एक कृत्रिम हृदय बनाया था जो ऑपरेशन के टाइम में एक बार काम देश के ऐसे हृदय होते हैं, वैसे मानव में काम नहीं करते, सक्सेसफुल नहीं है। इस हृदय का नाम क्या था? जार्विक-7। जार्विक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने कृत्रिम हृदय बनाया था, तो इसका नाम क्या रखा? जार्विक-7। ठीक है, तो हमारा हृदय की बातें यहीं तक हैं। ठीक है, फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें एक तो हमने क्या पढ़ लिया? रक्त पढ़ लिया। एक क्या पढ़ लिया हमने? हृदय पढ़ लिया। और एक तीसरा भाग बताया था मैंने, रुधिरवाहिका। यही तो बताया था कि तीनों कंप्लीट होंगे तो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा हो जाएगा। इनमें से हमने रक्त पढ़ लिया और हार्ट पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं रुधिरवाहिकाएं की। रुधिरवाहिकाएं हमने बताई थी कितनी होती हैं? 3। एक क्या है? शीरा। दूसरी कौन सी है? धमनी। और तीसरी कौन सी है? केशिका। और शीरा और धमनी की बात मैं एक साथ ही करता हूँ, ये अंतर भी पूछ लेता है और दोनों को याद भी रखना है। ये महाशिरा और महाधमनी में अंतर है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि रक्तदाब को बोले ब्लड प्रेशर, धमनी में ज़्यादा होता है या शिरा में? शिरा तो कौन सी होती है? जो बाहर दिखाई देती है ना नीले रंग की, वो तो क्या है? शिरा। और धमनी हमें दिखाई नहीं देती, अंदर होती है शरीर के। तो रक्तदाब कौन से में ज़्यादा होगा? रक्तदाब धमनी में ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा? धमनी में। और शिरा में क्या होगा? कम। शिरा में रक्तदाब क्या होगा? शिरा में रक्तदाब होगा कम। ऐसा पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं कि शिरा में रक्तदाब कम होता है, तो यहाँ से समझ लेना रक्तदाब कम किस में होता है? शिरा में। धमनी में क्या होता है? अधिक। ठीक है, फिर इसकी दीवार की बात कर रहा हूँ। दीवार मतलब मोटी होगी, पतली, तो सीधी सी बात है, जहाँ कम होगा रक्तदाब वहाँ दीवार क्या होगी? पतली। और जहाँ रक्तदाब ज़्यादा होगा वहाँ दीवार क्या होगी? मोटी। फिर रंग, आपने बाहर जो दिखाई देती हैं वो क्या है? शीरा, तो उनका रंग कैसा होता है? नीला। और धमनी का रंग कैसा होता है? लाल। धमनी कैसे रंग की होती है? लाल। फिर रक्त का प्रवाह है, शीरा हमारे क्या करती है? मैं महाशिरा की और महाधमनी की बातें कर रहा हूँ, और लगभग यही काम करती हैं। तो शीरा क्या काम करती है? रुधिर को कहाँ से कहाँ लेके जाती है? कहाँ से लेके जाती है? शरीर से किधर लेके जाती है? शरीर से कहाँ लेके जाएगी? हृदय में ले जाने का काम कौन करती है? शीरा। और धमनी क्या करती है? हृदय से कहाँ लेके जाती है? शरीर में। यही तो रक्त का प्रवाह है। शरीर से हृदय में तो कौन लेके जाएगी? शीरा। और हृदय से शरीर में कौन लेके जाएगी? धमनी लेके जाएगी। हृदय से शरीर में कौन लेके जाएगी? धमनी। फिर कपाट की बात कर रहा हूँ, शीरा में कपाट होते हैं क्या? और धमनी में कपाट होते हैं क्या? शीरा में तो कपाट होते हैं। कपाट का मतलब क्या होता है? धमनी शरीर से कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में। जैसे पैरों की तरफ कोई शीरा है, वो उसको हृदय की तरफ दमा लेके जाना है, वो अलग कपाट थे। यहाँ कपाट है, ये नीचे से पिचकेगी तो रुधिर ऊपर चला जाएगा, फिर वापस नीचे नहीं आने देगा। इसलिए शीरा में तो क्या होते हैं? कपाट उपस्थित। क्या होते हैं? उपस्थित। और धमनी में कपाट क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते। फिर एक दो अंतर और याद रखना, शीरा कौन से रुधिर का परिसंचरण करती है? हमने बताया था हृदय है।
यहाँ से कोई भी शिरा शरीर है, शरीर से लेके कौन जा रही है, महाशिरा। अगर महाशिरा और पश्च महाशिरा, इसमें कौन सा रुधिर है, ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित। और हृदय से शरीर में कौन लेके आ रही है, महाधमनी। इसमें कौन सा रुधिर है, ऑक्सीजनित। तो इसमें तो क्या होता है, ऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित होगा ना, विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित रुधिर होगा, विऑक्सीजनित रक्त होगा। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनित रुधिर, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त होगा। ठीक है। और इसका अपवाद क्या है, याद रखना, अपवाद, अपवाद, अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। और इसका अपवाद भी क्या है, अपवाद कौन सा भी पूछा आप फुफ्फुसीय नाम लगा देना, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। ऐसा एक डायग्राम बनाया था। तो यहाँ से फेफड़ों तक कौन लेके जा रही थी, फुफ्फुसीय धमनी थी ना। इसमें रुधिर कौन सा हो गया, विऑक्सीजनित। तो बाकी तो क्या कौन सा लेके जाती है, ऑक्सीजनित। ये एक फुफ्फुसीय धमनी है जो क्या से लेके जाती है, विऑक्सीजनित। फिर यहाँ फेफड़े थे, फेफड़ों से कौन लेके आ रही थी, फुफ्फुसीय शिरा लेके आ रही थी। इसमें ऑक्सीजनित रुधिर है। बाकी शिराएं कैसा लेके जाती हैं, विऑक्सीजनित। अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय शिरा। फिर आपको पूछ ले, शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, शरीर की, शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। और शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, शरीर की, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी शिरा तो कौन सी है, महाशिरा। ऑप्शन में महाशिरा हो तो ठीक है, अगर ऑप्शन में महाशिरा नहीं हो तो कौन सी होती है, पश्च महाशिरा। ठीक है ना। अगर महाशिरा तो कहाँ से लेकर रुधिर लेके आती है, ऊपर से, तो इसके आकार छोटा होता है। और नीचे से ऊपर कौन लेके जाती है, पश्च महाशिरा। सबसे बड़ी कौन सी होती है, पश्च महाशिरा। और धमनी के पूछ ले तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। ठीक है। उस महाधमनी में भी कौन सी महाधमनी, पृष्ठीय महाधमनी। कौन होती है, पश्च महाशिरा। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, पृष्ठीय, पृष्ठीय महाधमनी, महाधमनी। फिर तीसरी रुधिर वाहिका कौन सी है, केशिका। केशिका बताया था आपको, याद है क्या, कि रुधिर को, शिरा और धमनी को जोड़ने का काम कौन करती है, केशिका। केशिका काम पर जाती है, शिरा व, शिरा व धमनी को आपस में जोड़ती है। कौन जोड़ती है, केशिका। केशिका की खोज किसने की थी, खोजकर्ता। इसका याद रखना, शिरा और धमनी का जरूरी नहीं है। इसका नाम था मार्सेलो, मार्सेलो मेलपिगी। कौन था, मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है। फिर बात करते हैं हम रक्तदाब की। रक्तदाब बोले तो ब्लड प्रेशर। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, 80 से 120, नहीं 80 से 120 नहीं, पहले आपको लिखना है 120 से 80 बोलना है। ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, mm मिलीमीटर पर mm hg, hg का मतलब यहाँ है पारा, और mm का मतलब है मिलीमीटर। 120 तो कौन सा होता है, सिस्टोलिक दाब। और ये कौन सा होता है, डायस्टोलिक। ये तो क्या है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक दाब तो कितना होता है, 120, जबकि डायस्टोलिक दाब कितना होता है, 120 नहीं होता, कितना होता है, 80। ये सही कथन में पूछ लेगा। दोनों ऑप्शन दे दिया, एक तो दे दिया 80 से 120, 80 से 120, और एक दे दिया 120 से 80, तो कौन सा सही होगा, 120 से 80। और फिर पूछ ले कथन में ही, सिस्टोलिक दाब होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80, और डायस्टोलिक दाब होता है 120, नहीं सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। फिर रक्त दाब मापने का यंत्र, रक्त दाब किससे मापते हैं, बीपी वाली मशीन, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, वैज्ञानिक का था नाम था रीवा ऋषि, रीवा रोशी। क्या नाम था, रीवा रोशी।
याद रखना। एक होता है स्पेग्मोमीटर, वो अलग होता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर नापने वाला कौन होता है? स्पेग्मोमेनोमीटर, जिसकी खोज किसने की थी? रीवा रोसी ने। फिर ये बताओ, सर्वप्रथम रक्तदाब मापा किसमें गया था? घोड़े में मापा गया था। और मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? स्टीफन हेल्स था। कौन था? स्टीफन हेल्स। मैं लिख देता हूँ। स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम किसका रक्तदाब नापा? घोड़े का। सर्वप्रथम घोड़े का रक्तदाब मापा। ठीक है, रक्तदाब मापा। फिर मैं पूछ लूँ, रक्तदाब कहाँ मापते हैं? कौन सी धमनी में मापते हैं या शिरा में? धमनी में मापते हैं। कौन सी धमनी में मापते हैं? उसका नाम है ब्रेंकियल, या क्या बोल सकते हैं उसको? कैरोटिड धमनी भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? कोहनी से ऊपर बाजू में पाई जाती है। बीपी चेक करते हैं तो कहाँ लगाते हैं? ब्रेंकियल, बाजू में ही तो लगाते हैं। उस धमनी का नाम क्या है? ब्रेंकियल। रक्तदाब को कहाँ नापा जाता है? ब्रेंकियल धमनी में। याद रखना इसको, ब्रेंकियल बोल दो, या इसका दूसरा नाम क्या है? कैरोटिड धमनी में। शिरा में नहीं मापा जाएगा, कथन में आ जाएगा रक्तदाब मापा जाता है, तो कहाँ नापा जाएगा? कैरोटिड धमनी में मापा जाता है। ठीक है। फिर एक होता है हाइपरटेंशन, ये तो आप जानते ही हो। एक तो है हाइपरटेंशन और एक क्या होता है? हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन तो क्या होता है? बीपी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। और बीपी का कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में तो क्या होता है? बीपी चली जाती है 140, 100 से अधिक। और हाइपोटेंशन में कहाँ चली जाती है? 90 से 70 तक होती है। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। फिर एक नाड़ी दर, पल्स रेट। आजकल तो डिजिटल मशीनें आ गई, कहाँ नापते हैं? अंगुली में एक मशीन लगा कर नाप लेते हैं। और बाकी देखना चाहो तो कहाँ अंगूठे की साइड में आगे कलाई में मिलती है, उस धमनी का नाम क्या है? रेडियल। वहाँ से नापी जाती है। सामान्य व्यक्ति की नाड़ी दर होती कितनी है? 70 से 80 बीट पर मिनट। इस किस में मापा जाता है? बीट पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कितनी बार चल रही है ये, उसको क्या बोलते हैं? नाड़ी दर। मापने का यंत्र क्या है इसका? ये तो क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका नाम मापक यंत्र क्या है? स्फिग्मोमीटर। सीधा क्या है? स्फिग्मोमीटर। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता स्फिग्मोमीटर का कौन था? जुल्स एरिसन। ठीक है। बीपी किस में मापेंगे? स्फिग्मोमेनोमीटर में। जबकि नाड़ी दर किस में मापेंगे? स्फिग्मोमीटर में। फिर एक बड़ी बात, कौन सी? नाड़ी दर को कौन सी धमनी में मापा जाता है? नाड़ी दर को कौन सी धमनी में? रेडियल धमनी में। कहाँ मापा जाएगा? रेडियल धमनी में मापा जाता है। ठीक है। ये दोनों धमनी याद रखनी। नाड़ी दर और बीपी को कहाँ नापते हैं? धमनी में मापते हैं। बीपी वाली धमनी का नाम क्या है? ब्रेंकियल। और जबकि नाड़ी दर वाली धमनी का नाम क्या है? रेडियल। ठीक है। तो ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र तो पूरा हो गया। तो हम कल बात करेंगे पाचन तंत्र की। अगले टॉपिक क्या बताए थे, याद है क्या? रक्त परिसंचरण बताया। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा पूरा हो गया। रक्त परिसंचरण तंत्र तो हमारा क्या हो गया? पूरा। कल हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। कल हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। आज क्या क्या बताया, एक बार दोबारा देख लो। कहाँ से शुरू किया था कि हृदय में आवेग संचरण का क्रम क्या होता है? सर्वप्रथम कहाँ आएगा? ऐसे नोट,
फिर एवी नोड, फिर कहाँ जाएगा एज मंडल, और फिर क्या जाएगा पुरकिंजे तंतु। फिर ऐसे नोड को क्या बोलते हैं पेसमेकर। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, पेसमेकर है ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे तंतु। ठीक है, कौन है ऐसे नोड। हृदय का हृदय किसको बोलते हैं ऐसे नोड को। सेंटर ऑफ हर्ट कौन कहलाता है ऐसे नोड, लेकिन रिसीविंग सेंटर ऑफ हर्ट कौन कहलाता है एवी नोड। फिर आवेग संचरण की सबसे धीमी गति कहाँ होती है एवी नोड में, और सबसे तेज कहाँ होती है पुरकिंजे तंतु में। फिर अगर कृत्रिम पेसमेकर बना रहे हैं तो कौन सी धातु का होगा टाइटेनियम का, और कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी किसकी होगी लिथियम की। हृदय से संबंधित रोग बताए थे, आपको नहीं पूछेगा, समझाने के लिए बता दिया कि हार्ट अटैक क्या होता है, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। ठीक है, इनका नहीं सोचना, एक ये याद रख लेना। एंजियोग्राफी पूछ लेगा, ब्लॉकेज का पता लगाने में किसका पता लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं एंजियोग्राफी। फिर एक ये बात याद जरूर रखना कि हार्ट अटैक कौन सी धमनी में रुकावट के कारण आता है कोरोनरी धमनी में। फिर हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम, भाई सीधा सीधा पूछ ले कि एक बार हृदय धड़कता है तो कितना रुधिर को धक्का लगाता है, तब तो ठीक है 17 ml, लेकिन इसका नाम सीधा दे देगा, भाई इंग्लिश में नहीं देगा तो कैसे दे देगा स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ लेगा। ठीक है, याद रखना स्ट्रोक वॉल्यूम तो क्या होता है एक बार धक्का लगाने में कितना ब्लड जाता है 17 ml। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में कितना रुधिर को धक्का लगाता है 5 लीटर। फिर ये सामान्य सी बातें, सामान्य व्यक्ति का हृदय धड़कन कितना होता है 72 बार, बच्चों में 100 बार, शिशु में 120 से 140, वृद्धावस्था में 65 से 100 बार। सबसे ज़्यादा हार्ट बीट पूछ ले तो श्रीव नाम याद रखना छछुंदर, और सबसे कम पूछ ले तो ब्लू व्हेल, और स्थलीय प्राणी में सबसे कम पूछ ले तो हाथी, और सबसे बड़ा हृदय पूछ ले तो ब्लू व्हेल, लेकिन सबसे ज़्यादा पंपिंग क्षमता किसकी होती है जिराफ की। ठीक है, उसके बाद में बताया हार्ट बीट का अधिक होना क्या कहलाता है टेकिकार्डिया, हार्ट बीट का कम होना क्या कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। हार्ट बीट को बढ़ाने वाले हार्मोन, ये 2 हार्मोन खास रूप से यही ध्यान रखने, एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। इसके अलावा हार्मोन है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एक ये याद रखना। एसिटाइल कोलिन क्या करता है हार्ट बीट को कम करता है। हार्ट बीट को मापने का अंतर क्या कहलाता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं है, ग्राम है, दोबारा बता रहा हूँ क्या है ग्राम। खोजकर्ता कौन थे विलियम एंथोवेन। हार्ट बीट की ध्वनि किस में सुनते हैं जो डॉक्टर कौन में लगा कर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप। खोजकर्ता कौन है लेनेक। सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कब किया था 1967 में। और भारत में किसने किया था वेणुगोपाल ने 1994 में। जो सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय बनाया था उस हृदय का नाम क्या था जार्विक 7। फिर रुधिरवाहिका का 3 है शिरा धमनी और केशिका। शिरा और धमनी की हमने समझ लिया। रक्तदाब कम किस में शिरा में, अधिक धमनी में। दीवार शिरा की पतली और धमनी की मोटी। रंग शिरा का रंग नीला, धमनी का रंग लाल। रक्त प्रवाह शरीर से हृदय में कौन लेके जाती है शिरा, और हृदय से शरीर में कौन लेके जाती है धमनी। कपाट क्या होते हैं शिरा में तो उपस्थित, धमनी में अनुपस्थित। शिरा में भी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर बहेगा, और धमनी में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। इसका भी एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, इसमें कौन सा बहेगा विऑक्सीजनित बहेगा। शरीर की सबसे बड़ी शिरा पूछ ले तो पश्चिमाशिरा, और सबसे बड़ी धमनी पूछ ले तो पृष्ठीय महाधमनी। केशिका क्या करती है केशिका शिरा व धमनी को आपस में जोड़ती है। खोजकर्ता कौन था मार्सेलो मेलपिगी। रक्तदाब ब्लड प्रेशर जिसको आप बीपी बोलते हो, बीपी सामान्य व्यक्ति की कितनी होती है 120 से 80। 120 तो कब होती है जब सिस्टोल करता है प्रकुंचन, और 80 कब होती है डायस्टोल लिख बोले तो अनुशीतलन। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है स्फेग्मोमेनोमीटर, ये याद रखना है, और इसका खोजकर्ता भी याद रखना है रिवा रोशी। सर्वप्रथम रक्तदाब मापा किस में गया था घोड़े में, किसने मापा था स्टीफन हेल्स ने। रक्तदाब को सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आज वाले जो भी पढ़ा है उसमें, एक तो ये ब्रेंकियल धमनी और एक रेडियल धमनी। ब्रेंकियल धमनी में तो क्या मापा जाता है बीपी, ब्रेंकियल बी, तो बीपी मापा जाने के लिए ब्रेंकियल।
और इसको क्या बोलते हैं, कैरोटिड धमनी। ये फिर एक हमने लास्ट में पढ़ा है नाड़ी दर। नाड़ी दर सामान्य व्यक्ति की कितनी होती है, 70 से 80 बीट पर प्रति मिनट। मापने का यंत्र स्फेग्मोमीटर। बीपे वाला क्या है, मैनोमीटर। ये क्या है, सीधा मीटर। खोजकर्ता कौन है, जुल्स हैरिसन। याद यही रखना है। नाड़ी दर को किस धमनी में मापते हैं, रेडियल धमनी में। और आज की बातें यहीं ख़त्म करते हैं। कल के क्लास में हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।